दोस्तों आप देख रहे हैं संजय लोसाली ब्लॉग्स और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने यहाँ पर से अपने कमरे से ही कर दी है। आज के ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मज़ेदार होने वाला है उन लोगों के लिए जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं। और आज के ब्लॉग में मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा ना जो आज तक आप लोगों ने शायद ही ब्लॉग में देखी होगी और शायद ही आप लोगों ने कभी सुनी होगी। आप गेहूँ की खेती जानते होंगे, आप धानों की खेती देखते होंगे। आज मैं आपको ऐसी खेती दिखाऊंगा ना जो सिर्फ हमारे वहाँ होती है। हमारे वहाँ का मतलब हमारे प्लेन्स के एरिया में होती है और होने को तो आप लोगों के जुड़ी हुई काफ़ी जगह होती होगी। आज मैं आपको कुछ अनोखा दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे। कुछ दिन पहले रेणु जी का हैप्पी बर्थडे हमने मनाया है। बर्थडे मनाया है, हैप्पी तो हमने मनाया है ना, हैप्पी तो हमने किया इसको। और यहाँ पर आप बने रहिए कि इस प्रकार से मैं कौन सी खेती की बात कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगा, फिर मैं आपको ब्लॉग में दिखाते रहूँगा। जाने का मतलब होता है अपने सबसे गंदे और सबसे बेकार कपड़ों को मैं आज पहनूंगा और खुद से काम करके आपको दिखाऊंगा आज के ब्लॉग में। लेकिन हाँ, आज कोशिश ये करूँगा कि ब्लॉग के माध्यम से आपको मैं अपना एक अनोखा रूप दिखाऊँ, अनोखा कार्यक्रम वाला रूप दिखाऊँ। क्योंकि ब्लॉगिंग में मेरे को आपने काफ़ी समय देखा होगा। और ये हमारे रूम का हाल हो रहा है, कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं और यहाँ पर को अनु और उसकी मम्मी तैयारी चल रही है। और मैं अपने सबसे गंदे और सबसे मैले कपड़े पहन की शुरुआत करता हूँ खेती में जाने से पहले, क्योंकि ऐसा होता है कि नए कपड़े पहन के नहीं जाया जाता है। सबसे गंदे और सबसे पुराने फटे वाले कपड़े जो गंदे होने की उम्मीद भी ना हो वो पहनने की कोशिश करता हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में। तो मैंने निकाल लिया अपना लोअर, ये लोअर है और ये मेरी जैकेट है। और यहाँ पर मैंने अपने शूज रख रखे हैं, शूज रखें और इसको पहनने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से खेतों की तरफ। और अनु को देखो कैसे तैयारी कर रही है बेटा। दोस्तों यहाँ पर को मैं अपने सबसे मैले कुचली जैकेट पहनने के साथ, मैले कुचली का मतलब कि पुराने और जो खराब होने की स्थिति में होते हैं, ताकि खेत में कोई मिट्टी गंदगी धूल धूल ना लगे। नए कपड़े पहन के नहीं जाया जाता है। घर के जो पहनने वाले कपड़े थे उसका गंदा हो जाते हैं, तो आजकल ठंड के दिन हो रहे हैं, इसलिए अपने सबसे गंदे कपड़े पहन के खेत में जाना पड़ता है। और वहाँ पर को मैंने देखी किस प्रकार से जैकेट पहन के रेडी हो चुका हूँ। और यहाँ पर कुछ शूज पहन लिए मैंने अपने। आप मेरा लुक ले देखिए, इस तरीके से हम तैयार हो चुके हैं। और साथ में जाने वाली हैं हमारे साथ रेणु जी, और वो भी तैयार हो चुकी हैं। अब हम दोनों मिलकर कुछ अनोखा करने वाले हैं आज। बने रहिए आप मेरे साथ, तूफान ही करते हैं आज। दोस्तों बज रहा है सुबह का 9 और मैं और रेणु जी दोनों तैयार हो चुके हैं और बाहर इतना घना कोहरा है और हमने आज कुछ तूफान ही करने जा रहे हैं। ब्लॉग में सबसे अनोखा तूफान ही होगा। हालांकि ये काम हमने किया नहीं है, लेकिन देखा है, समझा है, परखा है। आज खुद अपने हाथों से करने की एक नई कोशिश, एक नई उमंग, एक और उत्साह के साथ जाते जा रहे हैं। और मेरे साथ ये औजार है, इन औजार की मदद से ये काम किया जाता है। आज तक अनदेखा अनछुआ पहलू है। मैं इस ब्लॉग के YouTube के माध्यम से कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक आप लोगों के अंदर अलग से अलग जगह देगा। किसी भी कार्य को करने के लिए छोटा और बेकार नहीं समझना चाहिए। कार्य कैसा भी हो करने के पूर्ण करना चाहिए। हम जिससे जुड़े हैं हमको वो चीज़ दिखाना चाहिए। सबसे अलग कोशिश है। यहाँ पर को आप मौसम देख रहे हैं ना, इतना घना कोहरा बना हुआ है। कोहरे के साथ साथ यहाँ पर को एक अनोखी गर्मी का एहसास कराएंगे हम। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उससे शरीर में एक ऊर्जा का उत्पादन होता है। अपने गन्ने के खेत में पहुंच चुके हैं और रेणु जी को देखिए कितना ज़्यादा ठंड से बचाव करने के लिए कैसा मफलर ढक रखा है, देखो देखो देखो। और हम दोनों यहाँ पर पहुँचने के बाद अब शुरू करेंगे अपना कार्यक्रम कुछ ऐसा है कि गन्ने के खेत आप हमारे देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा गन्ना खेत काटा जा चुका है। यहाँ पर को घर में जिन लोगों को घास की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, या जिनके पास फसल के लिए खेती नहीं होती, घास उत्पादन नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं कि गन्ने को अगोला काटने के लिए, मतलब कि आपको मैं बताऊं क्या चीज़ होता है ना, ये जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ऊपर का यहाँ से का हिस्सा, इससे ऊपर को घास बनाया जाता है। जिनके पास खेती नहीं होती और पशुपालन का धंधा होता है या जानवर हैं उनके घरों में, वो लोग इसको काट के, गन्ने को काट के हमारे को दे जाते हैं और उसको बांध के रख जाते हैं और अपनी घास बनाकर ले जाते हैं। यहाँ पर को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग लगाए गए हैं। हमारे उस तरफ को लगे, दूसरे वाले खेतों में लोग आए हुए हैं काटने वाले, यानी कि अपनी घास बनाने के लिए आए हुए हैं। और हम दोनों कुछ अनोखा ब्लॉगिंग के माध्यम से आज आपको कुछ अनोखा दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ये औजार की मदद से हम गन्ना काटेंगे। आप अच्छे से औजार को देख लीजिए क्योंकि आपके लिए ये अनोखा और अनजाना औजार होगा।
तो एक बार फिर से मैं खेत में जा रहा हूँ, यानी कि दोपहर का 2 बजने वाला है और इस समय जाना हो वहाँ पर को चाय देने के लिए। चाय देते समय आप मेरे हाथ में देखेंगे लोटा और उसके साथ गुड़ की कटकी है। और खेत में हमारे घर के 3 लोग काम में लगे हुए हैं और वहाँ पर को जाके चाय देने का एक दूसरा ही मज़ा लिया जा रहा है। जो लोग खेत में काम करते हैं उनको जिस समय चाय मिलती है ना, तो उनका काम करने का जो क्या कहते हैं उत्साह होता है वो दुगना हो जाता है। ऐसा मैं सुनते हुए आ रहा हूँ और देखते हुए आ रहा हूँ। हालांकि जब हमारे घर का इसका रूल थोड़ा सा उल्टा है। हमारे घर के लोगों की एक आदत है, या मेरी आदत, जब भी कभी मैं खेत में ऐसे काम करता हूँ ना तो मुझे वो चाय अवॉइड करता हूँ, क्योंकि चाय के साथ समय का नुकसान होता है और ऊपर से काम में मेरा उल्टी सोच है। दुनिया कुछ और सोचती है, मैं कुछ और तरीके से सोच के चलता हूँ। लेकिन जो लोगों को चाय मिलती है, हालांकि जो लोग, यहाँ पर एक लाइन कह दूँ, जो लोग मजदूरी करने वाले होते हैं ना, उनको अगर चाय मिलती है तो उनके लिए सोने पे सुहागा होता है। क्योंकि काम से जी चुराना, खेत में जिसका काम होता है ना, वो कभी जी नहीं चुराता। और जो मजदूरी वाले लोग होते हैं वो जी चुराने के लिए चाय पीना, तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, पानी पीने का बहाना, फ़ोन चलाना, ये चीज़ें चलती हैं। पास करने वालों के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं। अब मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर खेत में, चाय के साथ मिलते हैं थोड़ी देर में। अनु खेत में आकर गन्ना खा रही हैं, साथ में उसकी मम्मी गन्ना छीलने के साथ बैठी हुई हैं। और तीसरे सदस्य जुड़ चुके हैं जो गन्ने के, इनको मैंने चाय दिखाई तो वो भागते हुए आ रहे हैं। इनको कोई पहचान के मोहताज लोग नहीं है, दोनों पीछे से दौड़ते हुए आ रहे हैं। आज सबसे विशेष काम चल रहा है, सीजन का पहला काम हमारे वहाँ गन्ना छिलाई का चल रहा है। तो ये गिलास है, 3 गिलास, 3 सदस्य गिलास है। मैं अपनी चाय को घर में छोड़ के आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरी चाय चीनी वाली है। बाकी लोग हमारे वहाँ गुड़ के शौकीन वाले हैं, वो गुड़ की चाय पी रहे हैं। और इस तरीके से देखिए पीछे हमारे गेहूँ हैं, यहाँ पर हम गन्ने के खेतों में काम चल रहा है। और ये देखिए चाय का बर्तन है। आप यहाँ पर अनु को देखिए, पहले अनु को, सब हम लोग चाय पी रहे हैं और ये गन्ना खाने में मशगूल हो रही है। बच्ची बड़ी छोटी है लेकिन चाय के लिए छोटी नहीं है, चाय और गन्ना खाने के लिए फर्स्ट है। और गन्ना खाने का तरीका सबसे अलग है इसका। बेटा क्या खा रही हो? गन्ना। देखो सबसे अलग तरीके से गन्ना खा रही मेरी अनु। बचपन से मैं अपने यहाँ ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे पिछले कईयों वर्षों से, कई मतलब का कि पिछले 10 से 15 वर्षों से मैं गन्ना देख रहा हूँ अपने खेतों में। लेकिन आज तक एक पूरा गन्ने का जो लंबा गन्ने का ढांक कहते हैं जिसे, वो मैंने आज तक नहीं खाया है। यहाँ पर को चलने लग गया है, चाय को बांटने का काम चल रहा है। चाय बांटने मैं साथ में चाय के साथ साथ लाया हूँ गुड़ की कटकी। गुड़ की कटकी सभी लोग शौकीन पर हैं और देखिए सभी लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ पर को। इसका भी जैसे कभी साथियों बहुत मज़ा आता है जब खेतों में कोई चीज़ लेकर आई जाती है, जैसे कि चाय। यहाँ पर को सिर्फ चाय और उसकी गुड़ की कटकी आई है, लेकिन अगर इसके साथ नाश्ता आ जाता तो सोने पे सुहागा होता। लेकिन क्या करें, दोपहर का समय, यहाँ पर 2 बज रहा है, 2 बजे कोई प्रकार का 2 बजे कोई नाश्ता नहीं आता है। सभी लोग चाय पीने का आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग गन्ना खाने का आनंद ले रहे थे। कौन कौन दिख रहा है? ये देखिए, ये हमारा परिवार के सदस्य हैं। किसी भी प्रकार के बाहर से आने वाले लोगों को हमने हटा दिया है। बाहर के आने वाले लोगों को हम यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि वो गन्ने का नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर को अपने खेत में, गन्ने का खेत क्या, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से गन्ना रखा गया है, कितना गन्ना हमारे खेत में यहाँ पर है। इस समय मैं घूम रहा हूँ गन्ने के खेतों में। तो मेरा काम इस समय यहाँ पर को ये है कि मैं यहाँ पर सुबह के टाइम पर मैं आया था तो गन्ना काट के गिरा के गया था, और इस समय मेरा काम है सिर्फ यहाँ पर इनको चाय और पानी की व्यवस्था कराना। हालांकि ठंड के दिन चल रहे हैं तो पानी कोई पीता नहीं है। ठंड के दिनों में चाय की मात्रा सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, और सबसे गंदा काम मुझे चाय खेतों में लाना ही लगता है। आप मेरे पीछे गन्ना देख रहे होंगे, ये गन्ना अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा फ्रंट कैमरे से कि किस तरीके से गन्ने को इकट्ठा किया जाता है। तो देखिए सारा गन्ना यहाँ पर हाथियों का आक्रमण हुआ था तो उससे ख़राब हो चुका है। यहाँ पर को गन्ने की जो सारा गन्ना काट के छीलने के बाद इकट्ठा करके रखा जाता है, वो इस तरीके से रखा जाता है। और इस तरीके से हमारा गन्ना रखा पड़ा है यहाँ, और कईयों सैकड़ों फंदियों के हिसाब से गन्ना रखा गया है। कुछ छीला गया, कुछ छीलना बाकी है। और इस प्रकार से सबसे पहले गन्ने का इस प्रकार से ढेर लगाया जाता है, फिर इसको बांधा जाता है हरे घास की मदद से। आप देख रहे होंगे घास को, इसकी मदद से इस तरीके से बांध के 2 टहनियों को मिलके, गन्ने के 2 पत्तों की जो टहनी होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ तक के गन्ने को काटा जाता है, ऊपर से इसकी पत्तियों को इकट्ठा करके इसको 2 तरीके से, इसको और 2 पेड़ों की मदद से बांध के इसका निर्माण किया जाता है। आप देख रहे होंगे सामने इस तरीके से ये गन्ना काट के इकट्ठे फेंका जाता है। इसको छीला जाता है। सबसे पहले मैं कहूँ आपको बताऊँ, पहले गन्ना, खड़े गन्ने को इस तरीके से खड़ा गन्ना होता है, इसको इस तरीके से गिराया जाता है काट के। सुबह मैंने आपको औजार दिखाया था, इसकी मदद से यहाँ पे गिराया जाता है और गिरने के बाद ऐसे छीलने के बाद इसको बांध के रखा जाता है इस जगह पे और उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से सेंटर पहुँचाया जाता है। और इस प्रकार से हमारे खेत में सभी लोग आनंद ले रहे हैं गन्ना काटने का। ये एक बहुत ही मज़ेदार काम होता है यहाँ पर को खेत में गन्ना छीलने का। सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि खेत में चाय पानी की पूरी व्यवस्था मिलती है, ऊपर से यहाँ पर को बातचीत करने का पूरा मौका मिलता है लोगों को। और सबसे बड़ी बात धूप सेकने का। सर्दियों के दिनों में घर के वहाँ पास धूप अगर नहीं आती तो घर खेतों में जाके धूप सेकना सबसे बहुत ही अच्छा काम होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग गन्ना छीलने को पसंद करते हैं।